आईपाई यानी ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स एसोसिएशन एक ऐसा मंच है जहां बात की जाती है प्रगतिशील राजनीति की, सामाजिक समस्याओं की, सामाजिक विकास की। इन तमाम चीजों पर चर्चा करने के साथ साथ आज हम मौजूद हैं गांधी फैज़ आम कॉलेज के प्रोफेसर जनाब मंसूर साहब के साथ और इन तमाम चीजों पर गहन चर्चा करेंगे। आज की राजनीति और जो पूर्व में राजनीति हुआ करती थी उन दोनों में क्या अंतर है और आज वर्तमान समय में किस तरीके की राजनीति होनी चाहिए। जी बहुत बहुत इस्तकबाल है आपका आईपा में सर। शुक्रिया आपका बहुत बहुत। जी बताएं कैसा क्या है आज पूरा एक्सप्लेन करिए। शुक्रिया आपने मुझे मौका दिया। हिंदुस्तान 1947 में आज़ाद हुआ था और हम सब ये बात अच्छी तरह जानते हैं कि हिंदुस्तान को जिन्होंने आज़ाद किया था उन्होंने इसके लिए बड़ी कुर्बानियाँ दी थी। आज़ादी के बाद हिंदुस्तान में जब हिंदुस्तान ने अपने मुल्क की और अपने मुल्कों के लोगों के द्वारा सियासत शुरू की तो हमारे पहले कायदीन वो थे कि जिन्होंने इस मुल्क को आज़ाद कराने में कुर्बानियाँ दी थी। जैसे मैंने अभी बताया, ये वो लोग थे कि जिनके बारे में ये कहा जा सकता है कि इन्होंने अपना घर बार बेचकर हिंदुस्तान को बनाया था जी। और वो जज्बा था कि जिसके लिए वो हिंदुस्तान और इस मुल्क की तरक्की के लिए कुछ भी करने को तैयार थे। ये मैं हमेशा खुशकिस्मती मानता हूँ कि हमें सबसे पहले इस मुल्क को वो लोग मिले कि जिनके अंदर इतनी सलाहियत भी थी कि मुल्क को आगे बढ़ा सकते हैं, इतना जज्बा भी था और उनका ये कैरेक्टर भी था कि वो इस मुल्क को आगे ले जा सकते थे। अच्छा, इसकी वजह भी बहुत साफ जाहिर है। उन्होंने गुलामी देखी थी, वो जानते थे कि गुलामी की जिल्लत क्या है। जब मुल्क आज़ाद हुआ तो वो चाहते थे कि इस मुल्क को अपने ख्वाबों का मुस्तक़बिल बनाए और जाहिर है कि जब हम अपने ख्वाबों को पूरा करने के लिए कोई कोशिश करते हैं तो दिल से करते हैं। चाचा, ये पहली सफ के कायदीन हमारे, ये यूँ कहिए कि 1947 के बाद के हमारे सारे राजनेता, हमारे पॉलिटिशियन, अगर सब नहीं तो एक बड़ी तादाद उन्हीं लोगों की थी कि जिन्होंने इस मुल्क के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया। धीरे धीरे वक्त आगे बढ़ता रहा। आप देखते हैं हिंदुस्तान तरक्की करता गया और आज अल्हम्दुलिल्लाह इस 21वीं 22वीं सदी में हम उस जगह पे खड़े हैं कि दुनिया को चैलेंज कर सकते हैं और यहाँ तक कि हम दुनिया में सुपर पावर बनने की राह और उसका रास्ता भी देखने की कोशिश कर रहे हैं। जाहिर है कि एक तवील अरसा गुजर गया, कई जनरेशन गुजर गई, वो नस्ल ख़त्म हो गई जिन्होंने इस मुल्क को आज़ाद कराया था। उसके बाद अब धीरे धीरे वो लोग आने लगे कि जो सियासत में मुल्क के लिए नहीं आए थे बल्कि अपने लिए आए थे। अब जो नस्ल आई है वो उसे वक्त लेके आया है, उसकी अपनी ज़रूरतें लेके आई हैं, उसकी अपनी मजबूरियां लेकर आई हैं। वो खुद को बनाना चाहता है। मुल्क अल्हम्दुलिल्लाह बन चुका, मुल्क की तामीर हो चुकी, मुल्क लगातार आगे बढ़ता जा रहा है, तरक्की करता जा रहा है, तो वो नस्ल अब उसकी ज़रूरत नहीं रही। अब ऐसा लगता है कि हम में से वो लोग हैं जो इस मुल्क के ज़रिए खुद को बनाना चाहते हैं। यही वजह है कि आज जो हमारे सियासतदान हैं उनके अंदर मुल्क के लिए कुर्बानी का वो जज्बा बहुत कम है और अगर है भी तो बहुत कम लोगों में है। बहुत बड़ी तादाद ऐसे लोगों की है। चाचा, आप देखिए कि पुराने जो कायदीन थे वो उनकी नस्लों को अगर आप आज देखेंगे बहुत से ऐसे हैं उनके अंदर कि उनकी वो माली हालत नहीं है या उनको वो सोशल स्टेटस नहीं है, लेकिन आज आप देखिए कि अगर कोई एक मरतबा भी एमएलए एमपी बन जाए या किसी ऐसी पब्लिक पोस्ट पर वो जीत जाता है, रह ले, तो आप देखिए कि वो ऐसा इस पोजीशन में आ जाता है कि उसकी कई नस्लें बैठकर खाती रहें, उसे कोई परेशानी नहीं होगी। जाहिर है सब तरक्की करना चाहते हैं, कोई बुरी बात नहीं है, अपने आप को आगे बढ़ाना चाहिए, लेकिन इस तरक्की के रास्ते पर हमें ये देखना चाहिए कि मुल्क हमारा कहाँ जा रहा है। हमारी पहली प्रायोरिटी तो मुल्क होना चाहिए ना। अब परेशानी सारी ये है कि देखिए दुनिया में जो कुछ होता है उसका असर सब जगह पड़ता है। हमारे मुल्क में भी पड़ा है। पूरी दुनिया इस वक्त जिस तेजी से तरक्की करती जा रही है, जो मटेरियलिस्टिक लाइफ जिस तरह से लोग जी रहे हैं, तो जाहिर है कि वो पुरानी नस्ल खत्म हो गई जो आत्मा से ज्यादा जुड़ी होती थी। अब जो लोग आए हैं ये वो लोग हैं कि जो अपनी मादी या जिसको हम कहते हैं कि मटेरियलिस्टिक लाइफ है उसके लिए सब कुछ कर रहे हैं। तो आप देखेंगे कि हमारे यहाँ मुल्क की तरक्की से ज्यादा अपनी तरक्की की लोग कोशिश में लगे रहते हैं। क्या हम यूं कह सकते हैं कि आज की जो इतिहास से लेकर राजनीति चली आ रही थी अभी तक जो राजनीति है, क्या पहले की निस्वार्थ थी, अब स्वार्थ लग रहा है हमें राजनीति में? देखिए, स्वार्थ जब भी था स्वार्थ अब भी है। फर्क यह है कि जब स्वार्थ देश का था,
जब उनके स्वार्थ में कोई चीज थी तो वो मुल्क की तरक्की देखना चाहते थे, मुल्क की आजादी चाहते थे, मुल्क को आगे बढ़ते देखना चाहते थे, मुल्क में अपना वर्चस्व चाहते थे। लेकिन अब जो स्वार्थ है वो अब अपना है। अब मुल्क से ज्यादा हम अपने आप को आगे बढ़ता देखना चाहते हैं, हम मुल्क से ज्यादा अपनी तरक्की करना चाहते हैं। यही फर्क है। स्वार्थ जब भी था, जब स्वार्थ देश का था, अब स्वार्थ अपना है। देखिए, आप छोटी छोटी बातों को लीजिए। हिंदुस्तान हमेशा से, आप जानते हैं, गंगा जमुनी तहजीब का मरकज रहा है और हमारे यहाँ मुख्तलिफ कौमें, मुख्तलिफ नस्लें, मुख्तलिफ मजहब, मुख्तलिफ जबानें सब एक साथ यहाँ पर हैं। लेकिन देखिए, उन सब ने मिलकर तब मुल्क को आगे बढ़ाने की कोशिश की थी। लेकिन अब हम देखते हैं कि अक्सर जो है वो मजहब हमारी राजनीति में आगे बढ़ने के लिए हम इसको इस्तेमाल करने लगे हैं। जब मजहब मुल्क को जोड़ने के लिए इस्तेमाल किया जाता था, तो जाहिर है कि जब मुल्क की तरक्की सामने थी इसलिए उसके लिए मजहब को यूज किया जाता था। अब अपनी तरक्की सामने है, अब उस काम के लिए मजहब को यूज सवाल है करते सर। हैं। पॉलिटिकल जो पार्टियां होंगी जो कि वर्तमान समय में जो चल रही हैं, पहले भी हुआ करती थी, अब भी हैं, पहले से अब में क्या अंतर है? एक बड़ा फर्क है। देखिए, मैंने कहा ना कि आपके ऑब्जेक्टिव, आपका मकसद क्या है सियासत में आने का। सियासत, आप जिस मकसद के लिए काम करेंगे वैसे ही आप रास्ता चुनेंगे, वैसे ही आपकी सारी एक्टिविटीज होंगी। पहले लोग जब सियासत में आते थे उनका एकमात्र टारगेट था कि हिंदुस्तान को आगे बढ़ाना है, हिंदुस्तान को आजाद करना है, और जब हिंदुस्तान आजाद हो गया तो उसकी तरक्की के रास्ते की तरफ ले जाना। लेकिन अब हिंदुस्तान में की तरक्की जो है वो पसे पुश डाल दी गई है, एक तरफ कर दी गई है। अब अपने आप को सेटल करना है। इसीलिए आप देखेंगे कि पॉलिटिकल राइवलरी जो पहले हुआ करती थी वो दूसरी तरह की थी, अब दूसरी है। अब आप देखिए कि पॉलिटिकल राइवलरीज में इंसान या एक पॉलिटिशियन दूसरों को डाउन करने के लिए हर वो हथकंडा अपनाता है जो वो अपना सकता है, चाहे वो गलत हो या सही हो। आप पुराने राजनेताओं को देखेंगे या पुरानी राजनीति पर जब आप नजर डालेंगे तो उसमें ये तो आपको मिलेगा कि दूसरे को डाउन करने की कोशिश की गई है, लेकिन उसके लिए कभी उन्होंने कोई नेगेटिव चीजें नहीं अपनाई है। ओवरऑल हमारे मुल्क की सियासत का हाल जो है वो गिरा है। मुझे एक शेर याद आ रहा है, किसी शायर ने कहा था कि हमारे यहाँ की सियासत का हाल न पूछो, घिरी हुई है तवाइफ तमाशबीनों में। तो सही बात तो यह है कि हमारी सियासत का यही हाल हो गया है। इसीलिए आप देखिए कि अक्सर ये कहा जाता है कि पढ़े लिखे लोग सियासत में नहीं आते, या वो समझते हैं कि ये अच्छी चीज नहीं है, जबकि ये हकीकत है सबसे जरूरी चीज है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। इसमें पढ़े लिखे लोगों को आना चाहिए, इसमें उन लोगों को आना चाहिए जो सिंसियर हैं, जो उस मुल्क को आगे बढ़ा सकते हैं या जिनके अंदर विजन है। लेकिन आप देखिए, बहुत ज्यादा बात होती है भाई अभी पढ़े लिखों की चीज नहीं रही है, अब इसमें गंदगी बहुत आ गई है। गंदगी कहाँ से आई है? सियासत गंदी चीज नहीं है, हम लोगों ने इसे गंदा कर दिया, हम लोगों ने इसे इसमें दाखिल होने के बाद गंदा कर दिया है। वरना सियासत तो मुल्क को आगे बढ़ाने, देखिए मुल्क को जब हम आगे बढ़ाना कहते हैं, बस समझ लें तो मुल्क क्या चीज है, मुल्क की आवाम आगे बढ़ेंगे। मुल्क की तरक्की का मतलब यह है कि यहाँ जो लोग रहते हैं वो आगे बढ़े, जो गरीब हैं उनको खाने को मिले, उनकी रोजी रोटी से जुड़े हुए उनके लिए रास्ते पैदा हो। मुल्क की तरक्की का मतलब, वो खुशहाली का मतलब यही है कि आम आदमी की जिंदगी बेहतर हो। अगर किसी मुल्क में आम आदमी की जिंदगी बेहतर नहीं है और वो साइंस और टेक्नोलॉजी में चांद पर भी पहुंच जाए तो वो मुल्क तरक्की याफ्ता नहीं कहला सकता है। ये तरक्की की ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। एक तरफ आपने साइंस और टेक्नोलॉजी में बहुत तरक्की कर ली, बहुत आगे बढ़ गए, दुनिया भर में आपने फतह कर ली, लेकिन आपके मुल्क के अवाम अगर खराब हाल है तो आपका मुल्क तरक्की याफ्ता नहीं हो सकता। अच्छा सर, विकास कार्य को लेकर अगर बात कर ली जाए, जो पूर्व में विकास कार्य जिस तरीके से हुआ, आज जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं वो किस तरीके से विकास कार्य को किस दृष्टि से देख रही हैं? देखिए, विकास कार्य, एक बात समझ लें, ये एक ऐसा प्रोसेस है जो हमेशा चलता रहता है। तेज और सुस्त ये तो हो सकता है, कभी विकास की रफ्तार तेज होगी, कभी सुस्त होगी, लेकिन विकास बिल्कुल रुक जाए ऐसा नहीं हो सकता। वक्त के साथ साथ चीजें बदलती हैं और जो परिस्थितियां होती हैं, जो हालात होते हैं, वो हमेशा विकास की तरफ बढ़ते हैं। ये एक हिस्ट्री का एक नेचर है ये, और ये हमेशा से ऐसा होता चला आया है। तो विकास तो होता रहेगा, इसलिए कि देखिए एक फर्द आगे बढ़े या कौम आगे बढ़े तो इसका मतलब ये कि आगे बढ़ रहा है, कुछ ना कुछ हो रहा है आगे। अब हम देखते हैं कि ऐसा नहीं है। देखिए, हमने जो कुछ मैंने अभी कहा उसको बिल्कुल वन साइडेड मत लीजिए। ऐसा नहीं है कि सियासत इतनी गंदी हो गई है कि उसमें सिर्फ अपना कुछ देखा जाता है, मुल्क आगे नहीं बढ़ रहा है, ऐसा नहीं है। मुल्क भी आगे बढ़ रहा है। मुल्क को आप देखेंगे इसमें चारों तरफ चीजें हैं जो धीरे धीरे उनका विकसित होती चली जा रही है। लेकिन जो चीज होनी चाहिए थी, जो टारगेट हमारा होना चाहिए था, उस टारगेट को हम अचीव नहीं कर सके। मेरे कहने का मकसद यह है कि अगर हमें किसी जगह को 10 पॉइंट हासिल करने चाहिए थे तो हमने 10 पॉइंट हासिल नहीं किए, हम 2 या 3 या 4 तक ही महदूद होकर रह गए हैं। सबसे बड़ी परेशानी यही है सर। तमाम चीजों को देखने में आया है कि गांव से लेकर शहर तक
राजनीति और विकास, इन दोनों में डिफरेंस आता है। आदमी फायदा पहले सोचता है, स्वार्थ, वो उसके बारे में बताइए। भाई वही कुल मिला के बात जो मैं कहता रहा हूँ, कई बार मैंने ये बात कह दी है कि गांव हो या शहर हो या बड़े शहर हो, हर जगह की अपनी अपनी आवश्यकताएं हैं, अपनी अपनी जरूरियात हैं, उनको देखकर ही उनको आगे बढ़ाना है। जरूरत में क्या, इतना आदमी अंधा हो जाता है कि जिस तरीके से पॉलिटिक्स में पढ़कर जरूरतों को देखता है और आम आदमी के बारे में नहीं सोचता। देखिए, मैंने अभी आपसे क्या कहा, मैंने ऐसा कहा कि ऐसा नहीं है कि आम आदमी या कोई तरक्की नहीं हो रही, तरक्की हो रही है, लेकिन जितनी होनी चाहिए उतनी नहीं हो रही। कैसे होनी चाहिए? तरक्की होनी चाहिए। देखिए, मुल्क की तरक्की का मतलब यह है कि आपकी सड़कें बेहतर होनी चाहिए, आपके रास्ते बेहतर होने चाहिए, लोगों को रोजगार के मौके मिलने चाहिए, खाने पीने की चीजें हर एक को तक पहुंचनी चाहिए, जिंदगी की जो बेसिक जरूरियात हैं, जो बेसिक नेसेसिटीज हैं, वो सब तक पहुंचनी चाहिए। ये बड़ी जरूरी चीज है ये। अब ऐसा नहीं है कि हिंदुस्तान में लोग भूखों मर रहे हैं, इसका मतलब है उन्हें खाने पीने की चीजें मिल रही है। ऐसा नहीं है लोगों के पास, लोगों के सरों पे छत नहीं है, वो भी सरों पे छत भी मौजूद है। लेकिन इस पिछले दौरान में जितना हमें आगे बढ़ना चाहिए था, जितनी तेजी से ये सारी चीजें, इन चीजों को तरक्की करनी चाहिए थी, वो नहीं हो पा रहा है। यानी आप मेरे कहने का जो मकसद वो ये है कि जिस पॉइंट तक हमें पहुंचना चाहिए था, उस पॉइंट तक हम नहीं पहुंच पा रहे हैं। उसकी जिम्मेदारी जाहिर है कि हमारे ऊपर है, हमारी सियासत के ऊपर है, उन लोगों के ऊपर है कि जिनके हाथों में सियासत की बागडोर है। इसलिए कि वही तो सियासत की विकास की रफ्तार को तेज या हल्का कर सकते हैं, वही लोग तो मुल्क को आगे बढ़ा सकते हैं। वो बढ़ा रहे हैं, लेकिन मुल्क की रफ्तार कम है और खुद उनकी अपनी रफ्तार ज्यादा है। जी, तो हमारे साथ मंजूर साहब जी मौजूद है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और आईपा से मैं तबरेज आलम शाहजहां।